अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 11 हम इसका कर रहे हैं। थोड़ा सा ज़रा भाई इसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। 0.15 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 0.16 डिवाइडेड बाय 1.2। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहला जो मसला आपको जहन में आ रहा होगा आपके कि इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनका करें तो करें क्या। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद समझा पाऊँ शायद नहीं समझा पाऊँ। इन्हें अलग अलग लिखें। 0.15 को अलग लिखें, 1/0.5 को अलग लिखें, सिर्फ अभी समझाने के लिए। ठीक है, बाद में बताऊँगा करना कैसे। 0.16 को अलग लिखें और 1/1.2 को अलग लिखें। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 0.15 का मतलब क्या है, 15 के पास डिनोमिनेटर में नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, और 0.5 को अगर आप 5 लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 तो आएगा नहीं, इसमें ऊपर 0 चला जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है ना, रेसिप्रोकल है। -16 अगर ऊपर लिखेंगे, 16 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे तो 2 डिजिट्स की वजह से 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और यहाँ 1.2 था, पॉइंट के बाद एक डिजिट था यानी कि सिर्फ 2, तो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ बच गई हैं उन्हें उतार लें। 15/10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय -16/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 12। ठीक है, सही है। अच्छा अब इसके बाद इन्हें देखें, कुछ वैल्यूज़ कट रही हैं या नहीं कट रही हैं, बिल्कुल कट रही हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये कट गया। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये कट गया। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर सिर्फ यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो सिर्फ एक 4 बचा नीचे। ठीक है, और ये 10 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 हो जाएगा। अब आप जानते हैं अगर डिनोमिनेटर में 4 है, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट आना चाहिए, तो -0.04 पहले वाले का आंसर। ठीक है, अब अगर ये वाला तरीका किसी को समझ में आ गया है तो मैं तो बहुत खुशी हुई है मुझे। और अगर नहीं आता तो सर इसको थोड़ा सा ना फिर बहुत डिटेल में जा कर के हमें करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पार्ट बी समझाने की कोशिश करता हूँ। 0.027 डिवाइडेड बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1.4 माइनस ऊपर लिख दें। ठीक है, 0.18। ठीक है, अच्छा देखें जी, अगर कोई बच्चा ये वाले 2 नंबर छोड़कर पॉइंट यहाँ लिखना चाहता है, ठीक है, तो उसको फिर ये वाले 2 नंबर छोड़कर भी पॉइंट यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉइंट यहाँ पर 2 नंबर शिफ्ट करवाएं, क्यों, क्योंकि नीचे भी पॉइंट 2 नंबर शिफ्ट हो रहा है, तो ऊपर सिर्फ 2.7 बचेगा, क्योंकि पॉइंट 2 नंबर शिफ्ट होकर पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट स्टार्ट, और पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, 2 नंबर ऊपर शिफ्ट हुआ, 2 नंबर ऊपर शिफ्ट हुआ। आपके स्कूल में टीचर्स आपको कहेंगे ये कि हम यहाँ पर आपको इन दोनों नंबर्स को, टीचर आपका कहेगा कि हम इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर, ताकि हमारा पॉइंट ख़त्म हो जाए। और अगर टीचर कहे 1000 से मल्टीप्लाई करवाओ तो भी बहस करने की ज़रूरत नहीं है, वो सही कह रही हैं। ठीक है, नीचे 3, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 27/30 बन जाएगा। ठीक है, अब 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करवाए उसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। देखें, मेरे पास है 0.027 और डिवाइडेड बाय 0.03। ठीक है, मल्टीप्लाई में मैंने कहा था माइनस ऊपर ले जाएं, 1.4/0.18। ठीक है, देखें मेरी बात सुने, यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करवाएं ताकि पॉइंट ख़त्म हो जाए, और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करवाएं। मैं करवा के दिखाता हूँ। 0.027 मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर ऊपर वाले को 1000 से मल्टीप्लाई करवाए तो नीचे वाले को भी 1000 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 3 नंबर स्विच करेगा, 1 2 3, तो ये हो गया 27, और यहाँ पर भी 1 2 2 नंबर है ना, तो तीसरा नंबर नहीं है तो 1 0 खुद आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाए। जब नीचे वाले को 100 से मल्टीप्लाई करवाए तो ऊपर वाले को भी 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे वाला तो आपके पास जब आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 नंबर स्विच करेगा इस तरह से, 1 2 यहाँ पर स्विच करके पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन 1.4 में 2 नंबर स्विच करेगा तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 140। वैसे तो 14 बनना चाहिए था,
लेकिन हमारे पास 2 जीरोज़ लगाएं तो एक ना जीरो एक डिजिट हमारा आगे चला जाएगा। बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? अच्छा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। अब अगर किसी को ये चीज़ कैंसिलेशन समझ में नहीं आई है तो मैं इसका एक और आसान हल बता देता हूँ, ठीक है। ये 0 0 तो कैंसिल समझ में आ गया, 27 बचा और इधर 3 बचा, इधर 14 बचा और इधर 18 बचा, ठीक है। एक काम करो, 27 के फैक्टर होते हैं 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, इधर 3 है। 14 होता है 2 7 ज़ा 14, 18 होता है 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, ठीक है। ये 2 3 इन 2 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 3 से कैंसिल हो गया और कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 14 मेरा आंसर बचा। बात समझ आ रही है? अच्छा, और माइनस का साइन भी था मेरे पास, ये रहा मेरे पास माइनस का साइन, ठीक है, -14, ठीक है। अच्छा जी, 1.4 0.18 माइनस ऊपर चला गया, 0 0 से कट गया, 3 9 3 2 2 7 ज़ा 14, सॉरी 2 7 ज़ा 14 था, ये 7 ज़ा 14 है, 2 7 ज़ा 14, तो माइनस का 7 आंसर आएगा, ठीक है जी। सही है, मेरे ख्याल में इसी तरह से करवा दूँ, आपको ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे। अच्छा, हर ऑप्शन हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे एक ही जैसे करेंगे। -0.4 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय -1.3 डिवाइडेड बाय 0.8 -0.62, ठीक है। ओके, देखो 0.4 का मतलब क्या है, 0.4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। वैसे तो 4 4 ज़ा 16 होता है, लेकिन अगर 0.4 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0.16 इसका आंसर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय -1.3, डिवाइड के साइन को उल्टा करेंगे तो 0.8 नीचे चला जाएगा और ऊपर 1 बचेगा, -0.62, ठीक है। अब सबके डेसिमल ख़त्म करें, -16/100। यार एक और भी तो आसान तरीका मेरे जहन में आ रहा है, इससे भी आसान, इससे भी आसान, इस वाले को, सिर्फ इस वाले को, कि देखो अगर ये 0.4 है, अगर मैं इसका शुरू में डेसिमल ख़त्म कर दूँ, ठीक है। 0.4 का मतलब क्या होता है, 4/10, और 4/10 क्या होता है, 2/5, ठीक है। 2 to the 4, 2 5 the 10, ठीक है। हाँ, ऐसे करवा लेता हूँ यार, ऐसे ही कर लें इसको, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 2/5, 0.4 होता है 2/5, इसका स्क्वायर, वो मैंने अभी आपको बताया कि 0.4 का मतलब क्या होगा 4/10, और 4/10 का मतलब क्या होगा 2 to the 4 और 2 5 the 10, ऐसे 2.5 आएगा, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई ये -1.3, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 0.8 नीचे चला गया और ऊपर 1 बचा। पहले ये सब सॉल्व होंगे, ठीक है। फिर -0.62, क्योंकि इसके पास सारों के पास मल्टीप्लाई का साइन है। -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 5 5 ज़ा 25, मल्टीप्लाई बाय 1.3 का मतलब 13/10, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 0.8 का मतलब 8/10, उल्टा होने के बाद 10/8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ मुझे, ये वाला 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, ओके। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 13, और 25 2 ज़ा 50, ठीक है। -0.62, 0.62 को अगर हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो 62/100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। अब इनके एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 52 ज़ा 100 होता है तो 13 2 ज़ा 26, -62 ऐसे ही रहेगा, तो 62 में से 26 माइनस करें, 12 में से 6 माइनस हुआ 6, 5 में से 2 माइनस हुआ 3, 36, माइनस का 36 डिवाइड बाय 100 आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 0.36 होगा, क्योंकि पॉइंट डिनोमिनेटर में 2 डिजिट्स, 2 ज़ीरोज़ का मतलब कि 2 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगेगा राइट से लेफ्ट पर, ठीक है। तो -0.36, -0.36, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन डी है मेरे पास माइनस का 0.2 और इसका होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27/1.6 प्लस 0.105, देखो 0.2 का मतलब होता है 2/10, ठीक है, और उस पर दिया हुआ है क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27/1.6। अभी मैं इसे फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8 और 10 का क्यूब होगा 1000, ठीक है। 10 10 ज़ा 100, 10 ज़ा 1000, मल्टीप्लाई बाय 27
अब इसे करवा दें मल्टीप्लाई बाय 10, इसको भी और इसको भी, ताकि इनके डेसिमल ख़त्म हो जाए। 270 और ये 116, सिर्फ 16 हो जाएगा, ठीक है, 0.105। इसको भी मत छेड़ें, ये दोनों मल्टीप्लाई के साइन है, इसलिए पहले इन्हें सॉल्व करें। ये 0 से कटेगा, 8 1 8, 8 2 16, ठीक है। ऊपर बचा 27 माइनस का, और 100 2 कितना हो जाएगा, 200, ठीक है, प्लस। अब इसे सॉल्व करें, 0.105। एक और चीज़ आपको सिखाता हूँ, माइनस का 27 को पहले सिर्फ 2 से डिवाइड करवाएं, माइनस को छोड़ दें, ठीक है। 2 1 2 और 2 3 6, ठीक है। पॉइंट लगाया, 2 5 10, 13.5, ठीक है। तो अगर मैंने 27 को 200 में से 27 को 200 में से सिर्फ 2 × 100 लिखूँ, बात एक ही होती है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ सिखा रहा हूँ यहाँ पर, 2 से डिवाइड करवाए तो इसका आंसर आ रहा है माइनस का 13.5, और नीचे 100 अभी एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप 100 की वजह से पॉइंट को 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 0.135, 0.105, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, अब आप इन्हें माइनस करवाएं, 135 बड़ा है, 0.135, 0.105, ठीक है। 5 में से 5 गया, 3 में से 0 गया तो 3 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0, तो माइनस का 0.03 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ई, -2.4 माइनस 1.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -0.8 का होल क्यूब। -2.4 ऐसे ही रहने दें, माइनस ये वाला जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है हमारा, ये स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वापस। और 1.6 का मतलब 16/10, ठीक है। डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 16/10 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय माइनस 0.8 में 8 का डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 8/10 हो जाएगा, ठीक है। -2.4, 16 को 2 से रिड्यूस करें तो 2 8 16, और 10 को रिड्यूस करें 2 5 10, ये आ गया स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, माइनस को ऐसे ही छोड़ दें, इसे रिड्यूस ना करें, ठीक है। मैं वजह बताता हूँ, इस पर क्यूब है, ठीक है, मैं वजह बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा मैंने। अच्छा, 8 का स्क्वायर होता है 8 × 8, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 × 5, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल डिवाइड के साइन को तो रेसिप्रोकल हो जाएगी वेरी नेक्स्ट वैल्यू। 10 का क्यूब मतलब 10 3 दफ़ा है, और 8 का क्यूब मतलब 8 भी 3 दफ़ा है। अब समझ आया क्यों नहीं ओपन करवाता कि ये 2 8 इन 2 8 से कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, और इस 2.4 को भी अगर नहीं, अभी नहीं कर सकता, अभी ना करें इसको, ठीक है। इस -2.4 को ऐसे ही लिखें, ठीक है। अच्छा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 4, और 4 10 40, और नीचे सिर्फ बचा ये वाला 8, ठीक है। 8 1 8, 8 5 40, ठीक है। -2.4 और +5, तो 5 में से 2.4 माइनस होगा, इधर आ जाएगा 0.0, माइनस करना है, ये प्लस का है, ये 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 10 - 4 6, 4 - 2 2, तो पॉजिटिव 2.6 आंसर हमारा आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर एफ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर एफ़। ऑप्शन नंबर एफ़ में है माइनस का 7.54 प्लस और माइनस का 5.79 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 4, ठीक है। याद रहे, एक प्लस माइनस की गलती पूरा सवाल गलत, एक डेसिमल डालने में गलती पूरा सवाल गलत। तो बहुत एहतियात से कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं इन क्वेश्चंस में। 7.54 माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 5.79 मल्टीप्लाई बाय 7, डेसिमल को डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो वेरी नेक्स्ट नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं छोड़ते। 7.54 5.79 इन्हें करवा दें ऐड, 9 और 4 13, 5 + 1 6, और 6 12 और 1 13, 7 और 8 2 13, माइनस का 13.33 मल्टीप्लाई बाय 7 1 7, माइनस का 7/4, ठीक है।
तो पहले अब क्या करेंगे आप, इसको माइनस माइनस तो प्लस कर दें, ठीक है, और 13.33 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं। 13.33 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 3 21, 21, ठीक है, 7 से 21, 22, 7 से 21, 22, 23, ठीक है, 7 से 21, 22, 23, ठीक है, 7 से 7, 8 और एक 9, ये हो गया 93.31 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको डिवाइड करवाएं 4 से, ठीक है। कोई बच्चा सोच रहा हो कि सर पहले डिवाइड करवा देते, नहीं कीजिएगा क्योंकि होल नंबर नहीं आ रहा था, ठीक है ना। 93.31 डिवाइड बाय 4। अब डेसिमल में पॉइंट्स हमारे पास जाने दीजिएगा जितने भी जा रहे हो। 4 2 8, 9 माइनस 8 1, 3, 4 3 12, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 3 12, 1 बचा, 11, 4 2 8, 11 में से 8 गया तो 9 10 11, 3 बचा, पॉइंट की वजह से 0, 4 7 28, बाकी बचा 2, 4 5 20, ठीक है। तो 23.3275। अच्छा बड़ा क्वेश्चन था ये, होप्स मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।